नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ईरान से भारत के संदर्भ में। दरअसल ईरान में चेस टूर्नामेंट के दौरान हिजाब पहनने के नियम का भारतीय महिला प्लेयर ने किया ज़बरदस्त विरोध। तो ईरान में अगले महीने होने वाले चेस टूर्नामेंट से भारत की चेस प्लेयर सौम्या स्वामीनाथन ने खुद को अलग कर दिया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, जहाँ एक तरफ प्रियंका चोपड़ा जैसी टॉप एक्ट्रेस जिन्हें सारी दुनिया जानती है, भारतीयों ने उनको आज इस मुकाम पर पहुँचाया। वो अपने ही शो में भारतीयों का और हिंदू राष्ट्रवादियों का नाम खराब करती हैं, देश का नाम खराब करती हैं। दूसरी तरफ एक सौम्या स्वामीनाथन भी हैं जिनको देश नहीं जानता है, भारत की बहुत बड़ी चेस प्लेयर हैं, परंतु इन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि जिससे ईरान समेत पूरी दुनिया भर के खाड़ी देशों के लोगों को बहुत तगड़ा झटका लगा है और शांति दूतों के मुंह पर ताले पड़ गए हैं। सेक्युलरों की तो जबान ही गले के अंदर लटक गई है। तो दोस्तों, दरअसल इस टूर्नामेंट में महिला चेस प्लेयर को हिजाब पहनने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नाराज़ होकर सौम्या ने यह फैसला लिया है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि बरखा दत्त, जो कि बहुत बड़ी वामपंथी कम्युनिस्ट और सेक्युलर और साथ साथ जिहादी मानसिकता की पत्रकार मानी जाती हैं, बरखा दत्त ने भी इस मामले में स्वामीनाथन का समर्थन किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि चलिए किसी भी मामले पर सही, कम से कम बरखा दत्त ने भी आकर इस मामले में उनका सपोर्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। पर ऐसे में एक बात जो सीधे सीधे नज़र आती है कि अब ऐसे में जब स्वामीनाथन ने हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया तो देश की तमाम सेकुलर जमात जो है वो चुप हो गई है। और बरखा दत्त के भी उनका समर्थन करने पर बहुत लोगों ने, कई सेकुलर लोगों ने बरखा दत्त को भी गालियाँ बक डाली हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारे देश की हालत हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा बरखा दत्त के बारे में कि हालांकि एक तरफ बरखा दत्त ने स्वामीनाथन का समर्थन किया इस मामले में, लेकिन यही बरखा दत्त अभी आजकल ये कह रही हैं कि बरखा दत्त ने पिछले कुछ दिनों में लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग उनको धमकियां दे रहे हैं। बरखा दत्त ने यह भी कहा कि ये लोग मेरे काम करने के अधिकार में सरकार के हस्तक्षेप से जुड़ी हुई है बात। और मीडिया समूह के मालिकों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया है कि भाजपा के कारण शीर्ष पर बैठे कई लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। अरे मैडम, आपको भाजपा की बात छोड़िए, आपको देश के अंदर कोई पसंद नहीं करता है, बात क्या कर रही हैं? दोस्तों, आप कमेंट में बरखा दत्त के बारे में ज़रूर लिखें और कि आपकी बरखा दत्त के बारे में क्या राय है। और आगे आपको बताता हूँ कि बरखा दत्त ने कहा है कि ऐसे लोग जो कि भाजपा समर्थक हैं, शीर्ष पर टिके हुए लोग, वो मेरा शो अपने चैनल पर दिखाने का खतरा नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दोस्तों की तरफ से धमकियां और सलाह भी मिल रही है कि भाजपा और सरकार ने मुझे कम झूठ बोलने के लिए कहा है। तो मैडम, सही बात तो कहिए, कौन चाहेगा कि एक पत्रकार झूठ बोले? यानी आप चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं, और यदि भाजपा के कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप झूठ ना बोलें, तो इससे अच्छी बात क्या है? और आपको तो समस्या ये है कि आपको झूठ बोलने को आज नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार दिसंबर 2017 में कथित तौर पर एक टीवी चैनल के प्रमोटर ने उनसे संपर्क किया था और वह एक न्यूज़ चैनल के लिए टीम खड़ी करने की प्लानिंग में जुटा हुआ था। बरखा दत्त ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले कुछ महीनों में सत्ता से जुड़े लोगों ने नम्रतापूर्वक और बदतमीजी से भी मुझे बताया कि मुझे नए टीवी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहिए। मैडम, हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप गलती से भी किसी न्यूज़ चैनल को मत ज्वाइन करना। और न्यूज़ चैनल वालों को भी सलाह है कि अगर आपने बरखा दत्त जी को अपना चैनल ज्वाइन करा दिया तो आपकी TRP तो गई काम से, क्योंकि अब बरखा दत्त जी का ज़माना गया। अब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं और इस तरीके की वामपंथी पत्रकारिता की अब भारत देश में कोई जगह नहीं है। हालांकि कुछ थोड़े मोड़े लोग ऐसे भी हैं जो कि रवीश कुमार जी के समर्थक हैं। उनकी पत्रकारिता के अंदाज का तो चलो हम भी पसंद करते हैं, परंतु जिस तरीके से वो देशद्रोही बातें करते हैं उस बात का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। रवीश कुमार जैसे लोग हो गए, बरखा दत्त जैसे लोग हो गए, आज इनको काम इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इनकी पत्रकारिता का तरीका ही बहुत गंदा है। इस तरीके की पत्रकारिता से तो देश के अंदर वैमनस्यता और दंगे छिड़ते हैं। बरखा दत्त ने आगे कहा कि ऐसे लोग मुझे कभी काम नहीं करने देंगे। आज मुझे बताया गया कि करीब 45 मिनट की बैठक मुझे रोकने, बदनाम करने, छवि धूमिल करने और मेरा काम बंद करने के लिए आयोजित की गई है। तो मैडम, यही तो कह रहे हैं और चाहते क्या हैं आपसे? आप काम मत करो। आप काम करते हो तो ज़्यादा समस्या होती हैं। एक बार आप काम करने गई थी, पूरी दुनिया आज इस किस्से को जानते हैं। दोस्तों, आपको बताता हूँ कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो बरखा दत्त ने अपनी पत्रकारिता का नमूना दिखाने के लिए आर्मी के बंकरों के पास खड़े होकर रिपोर्टिंग करी, जिसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के TV चैनल्स तक ये खबर पहुँची और उन्हें पता चल गया कि कश्मीर में किस जगह पर भारतीय सेना के बंकर हैं। तो चाहे अनचाहे आप जैसे भी कहें या फिर आप कहें कि चोरी छुपे बरखा दत्त पाकिस्तानी सेना का साथ दे रही थी और उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के बंकर ठिकानों का पता लगाने में मदद करी। और उसके बाद उन भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए जब उन बंकरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल गिराई। तो ऐसी तो ये पत्रकारिता करती हैं। अच्छा, एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए बयान में बरखा दत्त ने कहा कि सरकार मुझे चेतावनी देने के लिए कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। मैडम, जब आप जैसे पत्रकार इस देश में हो तो सरकार के पास भी कोई चारा नहीं रह जाता है।
उन्होंने कहा कि मैं आज इसीलिए पब्लिक के सामने जाने का फैसला किया है क्योंकि मुझे बताया गया कि अब वे मेरे परिवार के पीछे पड़ने वाले हैं। मैडम, झूठी बातें बोलना तो कोई आपसे सीखे। रही बात पत्रकारिता की, तो आज ट्विटर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप पत्रकारिता करेंगे और जो कि कर रही हैं, चाहे अच्छी पत्रकारिता करें या बुरी पत्रकारिता करें, आप स्वतंत्र हैं। आप जम के पत्रकारिता करिए, ठोक के पत्रकारिता करिए। और न्यूज़ चैनल वाले आज आपको इसीलिए नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि आज आप उस लायक नहीं रही हैं। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी यानी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपका टीवी, अगर आप किसी टीवी चैनल को ज्वाइन करती हैं तो लोग आपको देखेंगे? आप ऐसी उम्मीद ही क्यों करती है बरखा मैडम? दोस्तों, आपसे मेरी एक बहुत बड़ी एक छोटी सी, बल्कि कहूँगा कि एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट में बरखा दत्त के बारे में ज़रूर बताएं। और बरखा दत्त की जो पोल आज पूरे देश के सामने खुलकर आ चुकी है, किसी टीवी चैनल में उन्हें काम नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ तक कि छोटे मोटे समाचार पत्र भी उन्हें अपना लेख लिखने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये बात आज पूरे देश तक जानी चाहिए कि अगर वामपंथी और देश से गद्दारी की पत्रकारिता करोगे तो एक पत्रकार का अंत में जाकर क्या हाल होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार बरखा दत्त ही क्यों ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घटिया पत्रकारिता के विरोध में हमारे इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाएँ। और आपके पास ये ताकत है, इसलिए आप ही ये काम कर सकते हैं। आप भी पत्रकार बन सकते हैं। पत्रकार बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत नाम हो। पत्रकार बनने के लिए आपको चाहिए होता है साहस। दोस्तों, इसी साहस की मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हर आदमी तक ये बात पहुंचाएं। और कमेंट में बरखा दत्त जी के बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी जिन खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चेस प्लेयर हैं, जिन्होंने हिजाब पहनने के लिए सीधा मना कर दिया है, इस सौम्या स्वामीनाथन की तारीफ में भी अगर 2 शब्द आप लिखना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत माता, जय श्री राम।